डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य मैथ ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख भी रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और आप ऐसे ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, आगे तक हमारे वीडियो में बने रहें। और हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे तरक्की करना चाहते हैं। आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जो हर एग्जाम में काम देता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज क्या है। तो देखिए आपके सामने एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और उससे संबंधित सवाल यानी क्वेश्चन मैथ के सवाल में देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप बचपन से भी सीखे होंगे, बचपन में भी जानते होंगे। आज हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो कंसेप्ट आप बचपन से ना जानते हैं, या फिर जो विद्यार्थी आज हमारे चैनल पर नए हैं, जो नए देख रहे होंगे, जो कभी हमारे यूनिट इकाई के बारे में उनको कन्फ्यूजन रहता है, आज सारी कन्फ्यूजन की क्लियर हो जाएगी और सारे लोग इस वीडियो को माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। तो चलिए देखिए क्या है यूनिट मेजरमेंट। क्या है बच्चों? कौन सा टॉपिक है? यूनिट मेजरमेंट, जिसका नाम है इकाई मापन। क्या नाम है? इकाई मापन। तो यूनिट मेजरमेंट क्या है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने किस टॉपिक को लिया है। तो वजन है, मुद्रा है और दूरी संबंधी की गणना करना। वजन की गणना करना, मुद्रा की गणना करना, दूरी और संबंधी गणना करना। कैसे करेंगे? तो देखिए मैं एक शॉर्ट नोट लिखा हूं और इतना याद कर लेंगे तो आपके हर परीक्षाओं में टच कर जाएगा, ठीक है। और ये हर परीक्षाओं में पूछा जाए और हर परीक्षाओं के लिए टचेबल हो जाए, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखिए, वजन में सबसे पहले बात करते हैं टन की। एक टन, तो देखिए एक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। कितना होता है? 1000। याद रखिए, एक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। और उसके बाद होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है? 100 किलोग्राम। अक्सर बच्चों को टन और क्विंटल में कंफ्यूजन होता है, तो आज कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए कि एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1000 किलोग्राम। और 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलोग्राम। क्लियर एकदम है? तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। ये क्लियर हो गया। अब फिर आपको याद करना है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम कितना होता है? 1 याद रखिएगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उसके बाद 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम? 1000। कितना होता है? 1000 यानी 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ध्यान से दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितना ग्राम? मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। क्लियर हो गया एकदम? अब समझते हैं द्रव्यमान के विषय में। द्रव्यमान क्या है? 1 लीटर, जैसे हम कोई सामान 1 लीटर लेते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल बनवाने के 1 लीटर, तो 1 लीटर में आप समझ जाइए कि 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? यहाँ समझिए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखिए, अब 1 लीटर में भी दो टर्म है। अब 1 लीटर में एक होता है 1000 मिलीलीटर और दूसरा होता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? यानी लीटर में 2 मात्र, पहला मिलीलीटर और दूसरा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और यहाँ पे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। क्लियर एकदम है? अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ देखिए 1 किलोग्राम। अब देखिए हमने यहाँ बताया था कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। देखिए यहाँ पे बताया था ना। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होता है। कितना होता है? 2. अब देखिए एक पाउंड का मात्रक बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो पाउंड यानी कोई पूछे कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, तो आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड, तो आपको बताना है कि 2.205 पाउंड होता है। आराम से उस पर टिक मार के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने बोला कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम, तो 0.454 ग्राम। कितना किलोग्राम। यानी अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने बोला 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड बोला,
लेकिन जब 1 पाउंड की बात हो रही है कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 0.454 किलोग्राम। क्लियर हुआ एकदम? उसके बाद अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि पाउंड कहाँ का मात्रक है। तो देखिए यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में होता है। तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे चलते हैं हम। तो आगे देखिए दूरी के कुछ मात्रक है जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ देते हैं, तो आज उस मात्रक के विषय में फिर जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 मील है, कितना है? 1 मील में होता है 1.609 किलोमीटर। कितना होता है? अब देखिए एग्जैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट है 1.609 किलोमीटर। बताइए 1 मील में कितना? 1.609 किलोमीटर। कितने? 1 मील में। उसके बाद 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। कितना होता है? ये सारे इंपोर्टेंट है, आप अपने कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो से सीख रहे हैं, वो अपने कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन कर उसके आप याद कर लीजिए। याद करने में हर परीक्षाओं में पूछा जाएगा ये, तो आपको याद रहेगा, तो आप जल्दी से उसको आप टिक मार देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर। अच्छा, उसके बाद देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये मेन टॉपिक जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। अब यहाँ देखिए 1 इंच, और 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? यस, एक स्टार है थोड़ा सा, क्योंकि 1 इंच का ठीक अनुमान लोग नहीं लगा पाते, 2.5 सेंटीमीटर बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। कितने में? 1 इंच। यहाँ देखिए 1 फुट है, तो 1 फुट में कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर। कितना होता है? यहाँ समझिए 30.48। ये देखिए यहाँ, ठीक है। तो 1 फुट में होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है। कितने में? 1 फुट में। अब यहाँ पे देखिए 1 यार्ड, यार्ड का मतलब गज होता है। क्या मतलब होता है? गज। तो 1 यार्ड में होता है 0.914 मीटर। कितना होता है? 0.914 मीटर होता है 1 यार्ड में। तो 1 यार्ड का ही हो गया। क्लियर एकदम? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए मुद्रा में हम चलते हैं थोड़ा सा पुराने पैसों में। आजकल के पैसों में यूज होता है 1 रुपया, होता है। तो 1 रुपया का जब यूज करते हैं हम लोग, जब 1 रुपया का यूज करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। कितना होता है? 100 पैसा। अक्सर हम लोग पैसे का यूज, अब तो पहले पैसा चलता था, हम लोग इस समय में चलता था पैसा, है ना। जब हम लोग भी दादी माँ से, अपने पापा से पैसे मांगते तो 20 पैसा 25 पैसा मिलता था। 20 पैसे 5 सिक्के होते थे, तो 1 रुपया हम लोग मानते थे कि 20 5 100 पैसा हो गया तो 1 रुपया हो गया। 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए तो हमारा 1 रुपया हो गया। तो अक्सर ये बहुत याद भी रखने वाली चीज है कि 1 रुपये में कितने पैसे होंगे? 100। लेकिन याद रखिए पुराने पैटर्न में क्या होता है? पुराने पैटर्न को समझिए, 3 पाई में कितना पैसा होता है? 1 पैसा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब 1 रुपया में 100 पैसा सब लोग जानते हैं, लेकिन 3 पाई में कितना पैसा होता है? 1 पैसा। 3 पाई में कितना पैसा? 1 पैसा। पुराना वाला पैसा जो सबसे पहले चलता था, इस तरह का चलता था, इस तरह का होता था, ऐसे छोटा सा होता था, यहाँ 1 लिखा होता था, 1 पैसा का ये सिक्का चलता था पहले। ठीक है, तो इस तरह के पैसे का इस्तेमाल पहले के लोग करते थे, और आज भारत सरकार भी तो इस सब पैसे को तो बंद कर चुकी है ना। तो इस पैसे का इस्तेमाल पुराने समय में होता था। तो 3 पाई में कितना पैसा? 1 पैसा। लेकिन आप ध्यान रखिए पहले, अब देखिए अभी के लेटेस्ट में 1 रुपया में 100 पैसा, लेकिन पुराने समय में 1 रुपया में कितना पैसा होता था? 64 पैसा। कितना होते थे? 64। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर परीक्षा में पूछता है कि 1 रुपया में कितने पैसे, तो हम फट से बताएंगे कितना? 100 पैसे। लेकिन अगर जब पूछे कि पुराने सिक्कों के अनुसार 1 रुपये में कितने पैसे? 64 पैसे। कितने पैसे? 64 पैसे होते हैं। अब 1 आना, तो 1 आना में कितने पैसे होते थे? 4 पैसे। यानी जो 1 पैसे वाला कितना होगा? 4 को अगर 1 पैसे वाला होता कितना होगा? 1 आना। 1 आना में 4 पैसे, तो बताइए 16 आना में कितने रुपए होता था? 1 रुपये। क्यों? 16 चौके 64, देखिए गुणा कर, तो 1 रुपया में 64 पैसे हुए कि नहीं? बताइए। तो यही लोग बोलते थे पहले कि 1 आना 4 पैसे और 16 आना 1 रुपये, इसीलिए कहावत हो गया 16 आने सच बोल रहा हूं भाई।
कितने आने? 16 आने सच का मतलब हुआ 100% वो सत्य बोल रहा है। समझ में आ रहा बात? इसीलिए पहले के लोग बोलते थे कि 16 आने बराबर 1 रुपया का मतलब हुआ 64 पैसा ना भाई, है ना। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि वो 16 आने सच बोल रहा है, यानी 100%। कहते थे लोग पाई पाई चुका देंगे। क्या बोलते थे लोग पहले? पाई पाई चुका देंगे। तो पाई पाई का मतलब समझ गए ना, हर पाई मतलब एक एक पैसा चुका देंगे। पाई पाई, एक एक पाई, दो दो पाई, तीन तीन पाई चुका देंगे, यानी एक एक पैसा चुका देंगे। तो पहले के लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। जहां भी बकाया रहता है राशि बोलते हैं पाई पाई आपका चुका देगा, चिंता मत कीजिए, है ना। तो वो भी व्यक्ति खुश हो जाता है, चलो भाई पाई पाई चुका देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये दोनों चीज ना मैंने बस समझाने के लिए आपको लिखी थी कि लोग बोलते हैं कि पाई पाई चुका देंगे, 16 आने सच बोल रहा हूं। तो इसका मतलब आप जानिए कि 16 आने सच का मतलब 100% सत्य बोल रहा है। और 16 आने क्यों बोलते थे? क्योंकि 16 आने में 1 रुपया होता है, 1 रुपया आज के जमाने में 100 पैसा है। तो बोलिए, समझ में आया बात? 16 आने सच का मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे मिलते हैं 1 मिलियन। अक्सर YouTube चैनल हम लोग जैसा कि बना भी रहे हैं और YouTube चैनल के माध्यम से लोग ज्ञान दे रहे हैं, और YouTube पर कई लोगों के पास 1 मिलियन हो जाते हैं सब्सक्राइबर, आप लोग देखे होंगे। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख हो जाएंगे। तो 10 लाख अगर जिसके सब्सक्राइबर होंगे तो समझ लीजिए कि उसका 1 मिलियन पहुंच गया। समझ रहे बात को? ठीक। उसके बाद 1 बिलियन का मतलब क्या होता है? 100 करोड़। 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन कितना? 100 करोड़। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। क्लियर एकदम है? अच्छा, 1 बिलियन में 1 अरब भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ जब होता है तो 1 अरब हो जाता है। क्लियर एकदम? तो इसलिए 1 बिलियन में कितना अरब? 1 अरब। अब यहाँ पे 1 ट्रिलियन लेते हैं, तो 1 ट्रिलियन में कितना लाख करोड़? 1 लाख करोड़। तो 1 ट्रिलियन में कितना? 1 लाख करोड़ होता है। और 1 ट्रिलियन का संकेत देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो वीडियो से समझ लिए हैं या फिर समझ कर उनको लिखना चाहते हैं, राइट डाउन करना चाहते हैं, तो उसको राइट डाउन जरूर कीजिएगा कॉपी पर। और जो हमारी वीडियो को पसंद किए वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं, आप लोग मुझसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा और हर दिन नया नया वीडियो बनाऊंगा और आपके पास सामने हर दिन वीडियो जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक अपील है कि अगर आप वीडियो को ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये वीडियो एक दिन आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको नए नए नॉलेज की जानकारी हमेशा होती रहेगी। तो चलिए, आज के क्लास में जो आपने सीखा इकाई मापन, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। फिर से आएंगे आपके पास एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ प्रभात, शुभ संध्या और शुभ रात्रि।